में फेसबुक के ज़रिए मेरे ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं। तो आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में बताऊंगा। तो यानी आपको कभी भी किसी भी दिन को पता लगाना हो, किसी तारीख को पता लगाना हो, तो आप इस फार्मूले से बहुत आसानी से सूत्र का प्रयोग करते हुए दिन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा कोड नंबर है। जनवरी के लिए 1 होगा, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए होगा 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1 होगा, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6 होगा। ठीक है, ये हमारा कोड नंबर है। फार्मूला का यूज़ करने के लिए ये कोड नंबर बनाना पड़ा है। और शताब्दी कोड है, जैसे 1600 ईस्वी चल रहा है, 1600 लेकर 1699 तक, तो उसका कोड नंबर 6 होगा। अगर 1700 से 1799 तक है तो उसका कोड नंबर 4 होगा। 1800 से लेकर 1899 तक इसका कोड नंबर 2 होगा। 1900 अगर हो जाएगा तो उसका कोड नंबर 0 होगा। अगर 2000 से लेकर 2099 तक होगा तो उसका कोड नंबर 6 माना जाएगा। और यहाँ पर ये आपको कंफर्म कर लेना है, रविवार का दिन है तो अगर 1 आ गया तो रविवार होगा, 2 होगा तो सोमवार होगा, 3 होगा तो मंगलवार होगा, 4 होगा तो बुधवार होगा, और 5 आ जाएगा तो बृहस्पतिवार होगा, 6 होगा तो शुक्रवार होगा, और अगर 0 आ गया तो उसे शनिवार माना जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका है। सबसे पहले दिनांक पता होना चाहिए, दिनांक के बाद माह पता होना चाहिए, माह के बाद कौन सा वर्ष चल रहा है ये पता होना चाहिए। फिर लीप वर्ष पता होना चाहिए, यानी लीप वर्ष कितनी बार लीप वर्ष पड़ता है उस वर्ष में। कोई भी वर्ष हो, कोई भी सन हो, तो लीप वर्ष के बारे में पता होना चाहिए कितनी बार लीप वर्ष आता है। फिर उसके बाद शताब्दी, कौन सा शताब्दी चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सभी को जोड़ने के बाद 7 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो एक उदाहरण हम देख रहे हैं। जिसे हमें पता लगाना है 13 जुलाई 1992 को कौन सा दिन था। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको बताएंगे आपको, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले दिनांक, तो दिनांक की जगह पर हम 13 लिखेंगे। ठीक है, दिनांक की जगह पर 13 प्लस माह, कौन सा महीना है, 7वां महीना यानी जुलाई है, तो जुलाई का कोड नंबर है 0, जुलाई का कोड नंबर है 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर प्लस वर्ष, कौन सा वर्ष चल रहा है, तो 92, तो 92 यहाँ पर लिख देंगे 92। फिर प्लस लीप वर्ष यानी 1992 है, तो 92 में कितनी बार लीप वर्ष पड़ेगा, तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर 1 बचा, फिर 12, अब 4 क्या है 12 हो गया, यानी लीप वर्ष कितनी बार पड़ा, 23 बार, तो यहाँ पर 23 जोड़ देंगे। प्लस शताब्दी, शताब्दी कौन सा है 1900, तो इसका मतलब 1900 के लिए हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। फिर बटा 7 कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसलिए हमें 7 से डिवाइड करना पड़ रहा है। अब इसे जोड़ेंगे, 3 2 5 और 3 8, फिर 1 9 1 10 और 2 12, 128 बटा 7। अब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे 128 में, तो 7 एकन्ने 7 बचा 5, फिर 58, अब 7 8 56, यानी बचा कितना 2, तो यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 बराबर, अब 2 किसके लिए होगा, सोमवार, यानी कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। यानी अगर 2 आ गया शेषफल 2 आया, तो इसलिए इसे सोमवार कहा जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेंगे। जैसे मान लो आज जो है, आज 17 अप्रैल 2019 है। अब इसे हम पता लगाएंगे। वैसे तो सभी को पता होगा कि आज कौन सा दिन है, लेकिन हम इस फार्मूले के माध्यम से आपको बताएंगे कि आज कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो दिनांक हो गया, यहाँ पर दिनांक हो गया 17, फिर प्लस, फिर अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पर लिख दिया गया 0 प्लस। फिर वर्ष, कौन सा वर्ष चल रहा है, तो वर्ष चल रहा है 19, तो यहाँ पर लिख दिए 19 प्लस। फिर उसके बाद 19 के बाद वर्ष हो गया लीप वर्ष,
अब लीपवर्स कितनी बार होगा, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तो 16, बचेगा 3, तो यानी कितनी बार लीपवर्स पड़ा, 4 बार पड़ा, प्लस फिर उसके बाद शताब्दी कौन सा है, तो शताब्दी यहाँ पर 2000, 2000 के लिए क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। फिर डिवाइड करेंगे 7 से, अब 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो 7 9 7 16 और 4 20 और 6 26 के 6 हासिल है 2, 2 और 3 4, तो हो गया 46/7 हो गया। अब 7 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 46 में, तो 7 7 42, बचा कितना 4। अब 4 के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, बुधवार, यानी कौन सा दिन पड़ा, बुधवार पड़ा। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेंगे। जनवरी के लिए कोड नंबर 1 होगा, फरवरी के लिए 4 होगा, मार्च के लिए 4 होगा, अप्रैल के लिए 0 होगा, मई के लिए 2 होगा, जून के लिए 5 होगा, जुलाई के लिए 0 होगा, अगस्त के लिए 3 होगा, सितंबर के लिए 6 होगा, और अक्टूबर के लिए 1 होगा, नवंबर के लिए 4 होगा, दिसंबर के लिए 6 होगा। यानी ये आपको कोड नंबर याद करना है 14 40 250 36 146 या फिर 144 0 250 36 146। ठीक है, शताब्दी कोड आपका होगा 1600, यानी 6 के लिए 1600 अगर आ गया तो 6, 1700 आ गया तो 4, 1800 हो गया 2, 1900 आ गया तो 0 और 2000 आ गया तो 6 होगा। ठीक है, अब इसे कैसे इसका कोड नंबर होगा, तो यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। यानी 4 से यहाँ पर शताब्दी में हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर 4 से जब डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो 1600 है, तो 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो बराबर 4 चौक 16, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, यानी 1600 आ गया तो 0 0 के लिए होगा तो 6 आएगा, 6 कर देंगे। अगर 1700/4 बचा कितना 100। अब 100 के लिए अगर 100 शेषफल आ गया तो उसके लिए हम लिखेंगे 4, और जैसे 1800 है, 1800 के लिए यहाँ पर 4 से भाग करेंगे 200 आएगा शेषफल, तो 200 के लिए हो जाएगा 2 होगा। फिर 1900 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा, 300 के लिए हो जाएगा 300 के लिए यहाँ पर 0 कर देंगे, 300 के लिए 0 कर देंगे। ठीक है, अब जैसे 2000 है तो 2000 के लिए 6 कर देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ठीक है, बाद में फिर अगले दिन फिर आपको मैं लाइव क्लास में आपको बताऊंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उस दिक्कत को दूर करूंगा। धन्यवाद। बढ़िया बना, क्लियर आवाज है बना।